राम कौन है कि बुद्धे परतस्तुषा, राम को कोई नहीं जानता और स्वयं राम भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। राम से कोई पूछे आप कौन हैं, उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि वो अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, अग्राह्य है, अलक्षण है, अचिंत्य है, अज्ञेय है। वो सच्चिदानंद ब्रह्म है और इस प्रश्न का उत्तर जो देगा वो इंद्रिय मन बुद्धि से देगा और इंद्रिय मन बुद्धि की गति नहीं है। राम अतर्क्य बुद्धिमान बानी मत हमार आस। बुद्धि से परे है तो इंद्रियों की क्या गति। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत आकथ अपार नेति नेति। वेद कहता है मैं नहीं बता सकता, और कौन बताएगा। वेद तो अनादि है, नित्य भगवान के साथ रहते हैं, उनको तो पता होना चाहिए उनके ऐश्वर्य का, सत्ता का, उनकी पर्सनैलिटी का। वो कहते हैं देखो भाई ऐसा है, कोई चीज लिमिटेशन की हो, सीमित हो, तो वो नापी जाए बुद्धि से या किसी से। जो असीम होता है उसको वो भी नहीं नाप सकता, तो भगवान भी नहीं बता सकते अपने को, तो और कौन बताएगा। प्राकृतिक इंद्रिय मन बुद्धि वाले बेचारे क्या बताएंगे। विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा। वो भी नहीं जानते। जिस ब्रह्मा ने नथिंग से जगत बना दिया वो भी नहीं जानता। भगवान की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुआ तो ब्रह्मा ने कहा मैं कहां से प्रकट हुआ हूं, इसकी अंतिम सीमा क्या है। तो योग धारणा से उसने हजारों वर्ष तक उस कमल की नाल में प्रवेश करके पहुंचना चाहा कि मैं कहां से आया हूं, नहीं पहुंच पाया। लेकिन वाल्मीकि कहते हैं ऐसा नहीं है। लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रता। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो राम का भक्त न हो। जानने की आप बात करते हैं, भक्त हैं सब, पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष सब राम के भक्त हैं। राम के भक्ति के सिवा और कोई कभी एक क्षण को भी कुछ कर ही नहीं सकता। बड़ा आश्चर्य है, सब राम के भक्त हैं। चैलेंज कर रहे हैं वाल्मीकि। किसी नास्तिक से पूछो, किसी गाय भैंस पशु पक्षी से पूछो तुम क्या चाहते हो, तो वो बोलेगा आनंद आनंद। तो जीव के जीव सुख के सुख राम, वो राम ही का तो पर्यायवाची है आनंद सुख। चाहे सुख कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। तो सब आनंद चाहते हैं, पशु पक्षी भी, बिना किसी के सिखाए पढ़ाए। कोई सिखाता है पशुओं को कि आनंद प्राप्ति का एम बनाना। अरे आप लोग जब पैदा हुए तो आपको किसने बताया आनंद प्राप्ति की कामना करो। पैदा होते ही आप लोग रोए। क्यों रोए? इसलिए कि पैदा होने में आपको जो कष्ट हुआ वो आप नहीं चाहते, इसलिए रो कर आप उस कष्ट को निकाल रहे हैं। तो वाल्मीकि का अभिप्राय है कि सब आनंद चाहते हैं और आनंद और राम पर्यायवाची है, इसलिए सब राम के भक्त हैं। उनसे विमुख कौन होगा। लेकिन आनंद का एक एरिया भ्रम का है, एक सही का है। देखो इस संसार में क्या क्या चीजें हैं, तीन चीजें हैं और तीनों में तीनों रहते हैं। देखो भगवान को लो, एक राम, राम में अनंत कोटि ब्रह्मांड रहता है। यस्मिन निदम यतश्चेदम, अनंत कोटि विश्व सब राम के अंदर। भिन्न भिन्न प्रतिलोक विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशि त्राता। भगवान के उदर में अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, औरों की कौन कहे।
तो देखो भगवान के अंदर सब माने कौन? एक जीव, एक माया, ये दोनों शक्तियां हैं राम की। तो ये दोनों शक्तियां भगवान के अंदर रहती हैं। प्रलय के बाद सब अंदर से निकलते हैं, कहीं बीच से नहीं आते या खरीद के नहीं आते कहीं से। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व मकल्पयत, राम ने संकल्प किया सो कामयत बहुश्याम प्रजायेय। बस इदग्वम सर्वम असृजत यदिदं किंच, सोचा संसार बन गया। तो क्या संसार बना? तो उसमें क्या बना? वही तीनों फिर आ गया, ये माया का सामान और इसमें भगवान व्याप्त हो गए। तो जैसे भगवान में वो तीनों थे, भगवान और जीव और माया, ऐसे जब सृष्टि बनी तब फिर तीनों वही हमें आ गए सब। अब एक जीव को ले लो, आपका शरीर है, हाँ, इस शरीर में आप रहते हैं जीव, और जीव में राम रहते हैं। पूर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सब ही नचावत राम गोसाई। अब उरपुरवासी है, आपके अंदर राम है और माया का शरीर है ये। माया आप पर भी हावी है, यही तीनों यहां भी है। संसार में भी वही तीनों है। लोग कहते हैं संसार मिथ्या है। क्या मिथ्या है? जीव मिथ्या है कि ब्रह्म मिथ्या है? अरे तीनों में तो तीनों है। माया एक सेकंड को भगवान के बिना नहीं रह सकती, ठह जाएगी। मायाधीश ज्ञान गुण धामू, वही तो प्रकाशक है जीव के, वही प्रकाशक है माया के। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सब प्रकाश्य है, सब प्रेर्य है, सब कार्य है, सब धार्यमान है, वही एक तो है। बोलिए सियावर रामचंद्र की।